स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दोनों चैप्टर हमने कर लिए हैं और ऊपर वाले की कृपा से आप सभी ने उस पर 100 व्यूज से ज़्यादा भी दे दिए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। सबसे पहले आपको, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, आई होप सो पढ़ा हुआ होगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। अरे सर हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, पढ़ने ना इस वीडियो में, हाँ ठीक है ना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा कि मान लीजिए ए है और ये बी है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को सामान बेच रहा है उधार, एक पर्सन दूसरे पर्सन से सामान खरीद रहा है उधार, हो सकता है पैसे उधार ले रहा है। उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, समझना मेरी बात को। ये जो ए है, इसने बी को सामान बेचा, तो ए कौन है सर? सेलर है, बेचने वाला है, बेचने वाला है, कुछ और वाला मत समझना, है ना। बी कौन है? बी खरीदने वाला है। बी कौन है? खरीदने वाला है, तो ये परचेजर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उधार बेचा है, तो इसके लिए प्रोमिसरी नोट बनते हैं, जो कि एक कागज का टुकड़ा रहेगा। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो उसमें क्या होगा कि जो ए होगा वो एक कागज का टुकड़ा बनाएगा और उस पर लिखेगा कि मैंने इतने का सामान आपको बेचा है, इतने पैसे का, आप इतने टाइम बाद मेरे को पेमेंट कर देंगे। और ये बिल इसको देता है, वो बिल साइन करके वापस से सेलर के पास आ जाता है। यही नौटंकियां इस पूरे चैप्टर्स में आपको पढ़नी है। तो बारी बारी से मैं आपको समझाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और समझ में आएगा बेसिकली, है ना। और जितने भी क्लास 11th के बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के लिए फ्री लाइव क्लासेस, जी हाँ फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं 1-2 दिन के अंदर ही। कहां पर क्लासेस होंगी, किस तरीके से क्लासेस होंगी, कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर शुरुआत में आ गया होगा। नहीं आया है तो बाकी सारी चीजें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा फेसबुक अकाउंट, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर जाके मेरे को फॉलो कर लेना, 2-4 फॉलोअर बढ़ा देना मेरे, ठीक है ना। चलिए तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। A sells goods to B, A ने B को माल बेचा। A कौन है सर? सेलर है। यहां वो सेलर नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो कहलाएगा ड्रॉअर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो बेचने वाला है वो कौन कहलाएगा सर? ड्रॉअर कहलाएगा। और जो खरीदने वाला है वो कहलाएगा ड्रॉई। बेचने वाला ड्रॉअर और खरीदने वाला ड्रॉई। अब यहां पर क्या होगा, आपको क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा कि ए के हिसाब से ए की बुक्स में एंट्रीज करनी पड़ेगी और बी के हिसाब से बी की बुक्स में एंट्रीज करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्या क्या एंट्रीज होंगी, कैसे होंगी वो समझेंगे। ए ने बी को माल बेचा, तो ए अपनी बुक में, ये हम ए की बुक में एंट्रीज पास कर रहे हैं इन द जर्नल। यहां पर हम डेट कर लेते हैं या पर्टिकुलर LF अमाउंट, ठीक है ना। इस तरीके से फॉर्मेट होता है, लेकिन हाँ जी, या डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट कैट। अब ए ने माल बेचा, किसको बेचा सर? बी को बेचा। तो पहली एंट्री जो ए अपनी किताब में पास करेगा वो क्या करेगा? ए क्या कर रहा है सर? बेच ही तो रहा है, तो बेचने की एंट्री क्या होगी सर? BDR टू सेल्स अकाउंट। यहां वो डेट आ जाएगी। मैं मान के चलता हूं कि 1 जनवरी को
क्या हुआ है, 1 जनवरी को अपना स्टार्ट हुआ है, बेसिकली 2 मिनट रुकेंगे। 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 को ए ने बी को माल बेचा है, ठीक है। तो यहां पर 1 जनवरी आ जाएगा, B2 सेल्स, और मान लीजिए 20,000 का सामान बेचा है, 20,000 का सामान बेचा है, तो यहां 20,000 और यहां 20,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ बी क्या कर रहा है, सर बी परचेस कर रहा है उधार, चूना लगा के भाग जाएगा, नहीं बेटा नहीं भागेगा, समझ लो। बी क्या कर रहा है, बी परचेस कर रहा है, तो परचेस की एंट्री क्या होगी बी में, परचेस अकाउंट DR2, किससे खरीद रहा है, ए से खरीद रहा है। आई होप कि इन दोनों एंट्रीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे सर ये एंट्री भी नहीं आएगी तो क्या आएगा, बच्चों वाली एंट्री है। अब दूसरी एंट्री में क्या होगा, ये जो ए है मैंने बताया था एक कागज का टुकड़ा करेगा, लिखेगा, उस पर लिखेगा बी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। नहीं बेटा ऐसा नहीं लिखेगा, वो ए लिखेगा एक कागज के टुकड़े पर जिसको हम कह रहे हैं बिल्स, और उस पर लिखेगा तूने मेरे से इतने का सामान लिया है, इतने हजार का, इतने टाइम बाद तुम मेरे को पैसे दोगे, टिकट वगैरह आगे वो साइन करवाएगा। तो जो बिल पहले बिल, ये ड्रॉर जो बिल है वो किसको भेजेगा, बी को भेजेगा। बी उस बिल पर साइन करके वापस से किसको भेज देगा, ए के पास। तो ए के पास जो बिल है, ए के पास तो पैसा आना है, तो उसके लिए वो बिल क्या है, BR, बिल्स रिसीवेबल। और बी के पास से तो पैसा जाना है, तो बी के लिए वो बिल कौन सा है, बिल्स पेबल। तो देखो दूसरी एंट्री में क्या हो रहा है, बी के पास से साइन करा हुआ बिल किसके पास आ रहा है, ए के पास आ रहा है। तो ए के पास क्या आ रहा है सर, बिल आ रहा है, कौन सा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR2, किससे आ रहा है, बी से आ रहा है। और इसके पास क्या हुआ, इसने बिल भेजा है साइन करके, तो इसके पास से बिल जा रहा है किसके पास, ए के पास। और कौन सा बिल जा रहा है इसके लिए, BP, बिल्स पेबल अकाउंट। आई होप सो कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी एंट्री में क्या होगा सर, तीसरी एंट्री में होगा पेमेंट, तीसरी एंट्री में होगा पेमेंट। और पेमेंट किसको मिलेगा, पेमेंट मिलेगा ए को, बैंक से मिलेगा, तो पेमेंट किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। तो पेमेंट मिलने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR। और क्या दिखा के बिल मिलेगा, ये दिखाने की बात पे हंसना नहीं है, क्या दिखा के बिल मिलेगा, बिल दिखा के बिल मिलेगा। और क्या दिखा के बिल मिलेगा, कौन सा बिल था इसके पास, BR था, बैंक अकाउंट DR2 बिल्स रिसीवेबल। और ये तो पेमेंट करेगा सर। और सर पेमेंट करने की एंट्री आप बताओ, हमें नहीं आती होगी, आती होगी, कॉमर्स गुरुजी से पढ़ते हो, नहीं आती होगी, नहीं आती क्या, हाँ उसकी बता ना, आ रही है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पेमेंट करेगा और इसके पास क्या है, BP है, तो इसके यहाँ एंट्री क्या होगी सर, BP अकाउंट DR2, पैसा गया इसके पास से बैंक अकाउंट। ये जो केस मैंने बताया है, ये बताया है कि व्हेन द बिल इज रिटेन बाय ड्रॉई टिल द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। सर इंग्लिश तो बड़ी अच्छी बोल लेते हो, थैंक यू सो मच। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं हुई, उसने बिल दिया, उसने बिल लिया और टाइम पर पेमेंट कर दिया और टाइम पर उसने पेमेंट ले लिया। अब पहली चीज ध्यान में रखनी है, जैसा कि ये बिल 1 जनवरी को बना था और कितने महीने के लिए था, सर ये तो आपने लिखा नहीं, चलो मान लेते हैं 2 महीने के लिए बिल था। तो अगर आप डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालोगे कि पेमेंट किस डेट को किया जाएगा, तो जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, 2 महीने हो गए, और 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलता है, यानी कि 1 मार्च को होता है वैसे, लेकिन 3 दिन ग्रेस के हम लोग जोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, डेट क्या आ जाएगी यहां पर इस वाली एंट्री में, 4 मार्च। यहां तक कोई दिक्कत आई होप आपको नहीं होगी। ये आपके सामने मैंने आपको पहला केस समझाया है। सर कितने केस हैं, गिनते जाओ। जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उससे ही तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी केस ही केस है। बस आप समझते जाइए, हमारे साथ पढ़ते जाइए,
ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको एक अच्छी चीज मैं बता दूं आपको कि दूसरी हमारा क्या होगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस में क्या होगा कि जो ड्रॉअर है उसके पास बिल तो है, लेकिन जो डेट को पेमेंट करेगा ड्रॉई, उस डेट को उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे पैसा और पहले चाहिए। रहा नहीं जाता है ना। यानी कि अगर डेट है 4 मार्च थी तो उसे पेमेंट चाहिए फरवरी में या उसी दिन चाहिए जनवरी में। इस केस में जो बैंक है वो पूरा पेमेंट नहीं करेगी, बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस काटेगी जिसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। आप कैसे पता लगाओगे कि सर कितना चार्ज काटेगी? काटने के नाम से बच्चों को नफरत है, सर बहुत कट रहे हैं आजकल। हाँ जी, तो एंट्री, पहली बात ये जो एंट्री होगी वो सिर्फ ड्रॉअर में होगी, ड्रॉई की एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं होगी। ड्रॉई जैसे एंट्री करता है वैसे ही एंट्री करेगा, वो तो जब ही पेमेंट करेगा ना जब उसको करना है। ड्रॉअर में जो तीसरी वाली एंट्री करोगे पेमेंट की, वो होगी बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट DR2, बिल्स रिसीवेबल। मान लीजिए कि मार्च में पेमेंट मिलना था लेकिन उसने 1 जनवरी को ही पैसा ले लिया, तो आपको यह देखना है कि कितने महीने पहले पैसा ले लिया। सर 2 महीने पहले पैसा ले लिया, तो 20,000 इंटू 2 महीने और इंटू क्वेश्चन में आपको रेट दे रखी होगी, उस रेट से आप इंटरेस्ट निकालोगे और उस अमाउंट को लिखोगे यहां डिस्काउंटिंग चार्जेस में। बिल का अमाउंट 20,000 यहां, और 20,000 में से डिस्काउंटिंग चार्जेस करके माइनस करने के बाद जो बचा अमाउंट है वो आ जाएगा हमारे बैंक के कॉलम में। ये था हमारा दूसरा ट्रीटमेंट आप कह सकते हो। उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि उसके बाद क्या होता है, एंडोर्समेंट होता है एक तरीके से। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया पार्टीज थी, 2 थी अभी, अब एक तीसरी पार्टी और आ गई। अब यहां पर केस क्या बनेगा कि जो A है उसको पैसा देना है C को, और जो B है वो पैसा किसको दे रहा है, B को। तो इसमें क्या होगा कि जो बिल B के पास आ रहा है, B से आ रहा है A के पास, वो बिल A भेज देगा C के पास। इसको हम कहते हैं एंडोर्समेंट। यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो बिल्स हैं वो इनन्यूमरेबल ट्रांसफर होते हैं, कितनी बार आप चाहो ट्रांसफर कर सकते हो जब तक मैच्योरिटी की डेट नहीं आ जाती। मैच्योरिटी की डेट यानी कि पेमेंट की डेट, जब तक पेमेंट की डेट नहीं आ जाती। तो ड्रॉअर में चेंजेस होगी एंट्री और एंडोर्सी में चेंजेस होगी। ड्रॉई की एंट्रीज में कोई भी चेंज नहीं होगा। ड्रॉअर की पहली एंट्री बेचने वाली होगी B2 सेल्स, दूसरी एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR2B, तीसरी एंट्री में अब A जो है वो बिल सेंड करेगा C को। तो C में तीसरी एंट्री क्या होगी, C DR2। कौन सा बिल भेजा है इसने, सर BR भेजा है। और C में एंट्री क्या पास होगी, C क्या कर रहा है यहां पर, C जो है वो बिल रिसीव कर रहा है, तो रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, इसके पास क्या आ रहा है, BR आ रहा है। और किससे आ रहा है, A से आ रहा है। उसके बाद जो बैंक वाली ट्रीटमेंट होनी है, बैंक वाली एंट्री होनी है, वो C में होनी है। A में अब कोई भी एंट्री नहीं होनी। यहां पे एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR2 बिल्स रिसीवेबल। अगर डिस्काउंटिंग चार्जेस है तो वो भी अलग से लग जाएगा, वरना उसको आपको मेंशन करने की नीड नहीं है।